जय हिंद साथियों और राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। बिल्कुल साथियों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो चीज यानी कि वो चीज के बारे में जानकारी वो आ चुकी है, यानी कि आरएसबी बोर्ड। भाई आरएसबी बोर्ड के द्वारा आपकी फोर्थ ग्रेड की कौन सी, भाई मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बिल्कुल फोर्थ ग्रेड की डीवी की डेट है वो आ चुकी है। एंड किस किस विभाग में आपकी डीवी होगी, यानी कि आपकी कौन से जिले में डीवी होगी, ये सभी जानकारी अभी जानने वाले। बिल्कुल आपके सामने है वो सभी जानकारी ऑथेंटिक रूप से आपके सामने है। एंड बात करने वाले भाई कि आपकी कौन से जिले में यानी कि कौन से विभाग में है वो आपकी डीवी होगी एंड कितने चरणों में होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी भाई कि कितने चरणों में है वो डीवी होगी साहब। तो आपके देखिए कितने चरणों में होगी, 8 से 9 चरणों में आपकी डीवी कंप्लीट कराई जाएगी। एंड बात करेंगे भाई कब तक आपकी डीवी है वो पूर्ण हो जाएगी एंड रोजाना कितनी लगभग डीवी हो जाएगी एंड डीवी में आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, डीवी कब तक होगी, ये सब कुछ बात जानने वाले हैं। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इससे पहले आप सभी से कहेंगे बढ़िया तरीके से कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बड़े तरीके से साथियों सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, बड़े तरीके से आशा आपसे रहेगी। एंड बात करेंगे भाई कि टेलीग्राम में जरूर जुड़ना, आपके लिए बड़े तरीके से टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ पे आपको सारी है वो सूचना वगैरह मिल जाती है बड़े तरीके से। फोर्थ ग्रेड की आपकी जो भी जानकारी है एंड अन्य जो भी हमारे पुलिस विभाग की बढ़िया तरीके से जानकारी है वो सब कुछ मिल जाती है। ओके एंड अब बढ़ रहे हैं आगे। ओके तो ये है जानकारी। एंड आपके देखिए बीकानेर के द्वारा यानी कि ये वैसे एक यानी कि इनके विभाग के द्वारा दो विभागों के बीच में एक बातचीत थी एंड इसमें आपकी डीवी की डेट है वो रिवील कर देगी। ओके तो अब बढ़ रहे हैं आगे एंड बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन के ऊपर। ओके तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रथम चरण के बारे में बात की गई है। यहाँ पे पहले तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि पहले देखिए यहाँ पे देखिए जयपुर के बारे में बताया गया। भाई जयपुर के द्वारा यानी कि एक टीम गठित की जाएगी। क्या की जाएगी, यानी कि मंडल स्तर पर। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि मंडल स्तर पर टीमें गठित करना है। वो भी कब करेंगे भाई, 24 तारीख 24 फरवरी को मंडल स्तर पर आपकी टीमें हैं वो गठित कर दी जाएगी। ओके अब उन टीमों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वो दी जाएगी आपके 26 तारीख को। ओके 26 तारीख एंड फिर सेकंड दिन होगा 27 को। इन 2 दिनों में उनको बड़े तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड फिर उनके बाद क्या होगा, विभाग स्तर पर वीसी माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया है उनको जानकारी वीसी के माध्यम से समझा दी जाएगी आपको किस प्रकार से डीवी करनी है, किस प्रकार के डीवी नहीं करनी है। ये हो गया आपके डीवी के बारे में। फिर बात करते हैं आपकी डीवी के बारे में। ये तो जो विभाग के द्वारा इनकी जो टीमें गठित करेगी वो उनको प्रशिक्षण देने के बाद डीवी किस प्रकार करेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं आपकी डीवी के बारे में। आपकी डीवी की प्रारंभ होगी वो होगी आपकी 9 मार्च को। 9 मार्च कब होगी, 9 मार्च। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 मार्च, अगर आपको सही डिक्शन नहीं दिख रहा वापस लिख रहा हूँ बड़े तरीके से, यानी कि 9 मार्च। 9 मार्च को आपकी प्रारंभ होने वाली डीवी। बढ़िया तरीके से अब तैयार हो जाओ सभी साथी। जो साथी इंतजार करते सर हमारी डीवी कब होगी, फोर्थ ग्रेड की डीवी कब होगी तो डीवी वाले बड़े तरीके से तैयार हो जाओ। यानी कि डीवी में कितने साथी, 1,45,000 के आसपास साथी है उनकी है वो डीवी होने वाली। ओके साथियों डीवी होगी 9 तारीख को। एंड प्रथम चरण में आपकी है वो 9 तारीख से लगाकर 13 तारीख तक आपकी डीवी चलेगी और वो भी कितने 5 दिन तक। ओके एंड आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करेंगे आगे। तो आगे देखिए सेकंड चरण है, सेकंड में आपकी है वो 4 दिन तक चलेगी, 4 दिन यानी कि 16 से लेकर 19 तारीख तक। ओके एंड आगे है तीसरा चरण रहेगा वो 3 दिवस तक रहेगा। ओके एंड चौथा चरण आपका रहेगा 1 दिन का, 5वां चरण आपका 30 तारीख का रहेगा 1 दिन का। ओके तीसरा मीन अभी रहेगा। ओके एंड आगे है भाई, आगे बिल्कुल लीजिए आगे डाटा आपके सामने। आगे रहेगा कौन सा शरण रहेगा, वो रहेगा 6वां शरण। ओके एंड ये रहेगा 2 दिवस का, कितने 2 दिवस का। ओके एंड अगला रहेगा वो रहेगा आपके सामने अभी शरण 7वां शरण आपके 5 दिन का रहने वाला है। ओके एंड सॉरी हाँ 7वां शरण हो गया। एंड 8वां शरण, यहाँ पे 7वां लिखा लेकिन ये 8वां है। एंड 8वां 1 दिन का रहेगा। एंड 9वां शरण रहेगा वो रहेगा 15 तारीख से 16। एंड आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया भी जा सकता है। देखो अगर डीवी समय पर पूरी नहीं होती है तो आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। वैसे ये डीवी को कितने दिनों में कंप्लीट करना है, वैसे 25 दिनों के अंदर अंदर आपकी डॉक्यूमेंट सत्यापन पूर्ण करने हैं। ओके साथियों एंड यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी वो आप यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। चलिए ये लीजिए आपके सामने है, ये कौन सी जानकारी, ये लीजिए आपके सामने, ये लीजिए यानी कि यहाँ पे ये जानकारी दी गई दस्तावेज सत्यापन कार्यालय द्वितीय शरण है। यहाँ पे देखिए अगर जो साथी यानी कि उस समय में उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पे डेट दी गई कि प्रथम बार अनुपस्थित रहे साथियों को 24 तारीख यानी कि 24 अप्रैल को बुला लिया जाएगा। 24 अप्रैल को बुला जाएगा। अगर 24 अप्रैल में भी साथी नहीं आते तो उन्हें
1 तारीख यानी कि 1 तारीख 5वें महीने में 1 तारीख को आपको बुला लिया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आते तो फिर आपकी डीवी कैंसिल हो जाएगी, फिर नॉलेज विभाग को जो भी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाएगी। ओके, ये तो जानकारी होगी आपकी, यानी कि आपके डीवी कब प्रारंभ होगी, 9 तारीख को प्रारंभ होगी। एंड अंतिम है वो है लगभग आपकी 16 तारीख तक होने की संभावना है अंतिम। वैसे आगे भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 25 दिनों के अंदर अंदर आपकी डीवी कंप्लीट करनी है। एंड आगे बात करते हैं भाई, यहाँ पे कुछ जानकारी है, जैसे 9 मंडल बनाई जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपकी देखिए मंडल कितने बनाएगी, 9 मंडलों में आपकी डीवी है वो कंप्लीट कराई जाएगी। एंड इसमें देखिए बात करते हैं 53,000 पोस्टें हैं बिल्कुल। एंड बात करता हूँ आपके डीवी की, देखिए 1,45,250 साथियों की यहाँ पे यानी कि डीवी की जाएगी। ओके साथियों, बड़े तरीके से ये आपको समझ में आ चुका होगा। 9 मंडल बनाए जाएंगे। इन 9 मंडलों में देखिए प्रथम मंडल में होंगे, यानी कि प्रथम मंडल में 4 सदस्य होंगे जी के, इनमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के होंगे, उप निदेशक होंगे, संयुक्त निदेशक स्कूल कार्यालय, जिला शिक्षा मुख्यालय के माध्य शिक्षा संभाग स्तर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ये सभी अधिकारी होंगे। एंड बात करते हैं भाई, ये सभी अधिकारी है आपको कितने समय मिल जाएंगे, 8 बजे से लगाकर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक वहाँ पे आपको ये उपलब्ध है कि सभी अधिकारी वहाँ पर रहेंगे। बड़े तरीके से यानी कि आपकी डीवी वो लगभग 8:30 के उपरांत शुरू हो जाएगी एंड 5 बजे के समथिंग चलने वाले। ओके साथियों, बिल्कुल ये समय रहेगा डीवी का। एंड बाकी देखिए इसमें जानकारी है वो एक भी 30 टीमें गठित की जाएगी, कितनी कुल मिलाकर 30 टीमें गठित की जाएगी। रोजाना लगभग 850 के आसपास एक टीम गठित, यानी कि 750 के आसपास एक टीम इतने जनों की डीवी करेगी। रोजाना लगभग कितने 25,000 के राउंड इतने साथियों की डीवी हो जाएगी रोजाना है आपकी डीवी हो जाएगी लगभग 16,000 के साथ पास, यानी कि प्रत्येक मंडल में 16,000 रोजाना 16,000 साथियों की डीवी होने की संभावना यहाँ पे। बाकी देखिए इसमें जानकारी है वो यही है भाई कि ये अधिकारी है वो आपकी डीवी करेंगे। ओके, ये तो होगी आपकी ये जानकारी भी, ये डीवी है वो इतने अधिकारी हैं वो आपकी डीवी करेंगे। अब बात करते हैं आपकी मंडल की, भाई कितने मंडल हैं जिनमें आपकी डीवी है वो हो जाएगी। तो देखिए मंडल यानी कि आपके संभाग की बात करते हैं। प्रथम बात करते हैं आपके 9 मंडलों में आपकी है वो डीवी कराई जाएगी। अब आपका मंडल कौन सा होगा ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं आपके विभाग में है वो कितने जिले आते हैं। देखिए प्रथम बात करो तो जोधपुर, यानी कि जोधपुर आपका एक तो रहेगा जोधपुर। ओके, जोधपुर हो गया, फिर हो गया आपका जयपुर, कौन सा भाई जोधपुर और जयपुर 2 विभाग हो गए एंड जोधपुर जयपुर। फिर बात करेंगे आपका कोटा, कौन सा भाई कोटा विभाग। ओके, कोटा मंडल, ये हो गए आपके 3 मंडल। ओके, जोधपुर जयपुर एंड कोटा आपके 3 हो गए। फिर बात करते हैं आपका सूरू रहेगा एंड सूरू के बाद आपका कौन सा रहेगा, सूरू के बाद उदयपुर, कौन सा भाई उदयपुर मंडल रहेगा, ये हो गए 2। उदयपुर के बाद आपका रहेगा बीकानेर, कौन सा रहेगा बीकानेर। ओके, यहाँ पे रहेगा बीकानेर एंड ये आपके हो गए 6 मंडल से। एंड फिर रहेगा आपका पाली, कौन सा रहेगा भाई पाली। ओके, यहाँ आपका पाली आ जाएगा। पाली के बाद अजमेर आ जाएगा, ये आपका अजमेर आ जाएगा। अजमेर के बाद रहेगा आपका भरतपुर एंड आपका आ जाएगा भरतपुर। ओके, भरतपुर। तो ये आपके हुए 9 मंडल हो गए। ओके, अब आप पूछेंगे सर आपने ये तो नहीं बताया कि भाई हमारा कौन से मंडल में है वो आ जाएगा नाम, यही आप पूछ रहे होंगे। ओके साथी, बिल्कुल आपका ये डाउट रहेगा भी सर आपने ये तो नहीं बताया कि हमारा कौन से मंडल में आ जाएगा। तो देखिए जोधपुर मंडल में लगभग कितने हैं 7 से 8 जिले आते हैं। इसी प्रकार जयपुर में भी 7 से 8 जिले आएंगे इसी प्रकार से। तो आप देखिए आपके कौन से मंडल में कौन सा जिला है वहाँ पे आपकी डीवी है वो होगी। एंड जैसे आगे की सूचना आती है आपको तुरंत मिलेगी टेलीग्राम एंड यूट्यूब में बड़े तरीके से मिलेगी। एंड ये आपकी है वो यानी कि भाई श्रेणीवार किस प्रकार से डीवी होगी, श्रेणीवार होगी डीवी। ओके, सुबह से शाम तक आपकी डीवी श्रेणीवार अन्य सभी विभागों में होगी, यानी कि आपके सभी लगभग जिला स्तर संभाग स्तर पर आपकी डीवी हो जाएगी। ओके, बड़े तरीके से यानी कि आप समझ सकते हैं भाई कि आपके तहसील स्तर के अराउंड आपकी डीवी वहाँ पे हर यानी कि समझिए पूरे राजस्थान में आपकी डीवी ही चलने वाली है लगभग 25 दिन के अराउंड। एंड बात करेंगे देखो इसके समय यानी कि बात कर रहा हूँ इस बीच में एग्जाम भी चल रहे हैं भाई, एग्जाम चल रहे हैं। तो इन्होंने ये भी निर्देश दिया है जो एग्जाम करवा रहे हैं टीचर उनको नहीं बुलाया जाए डीवी के लिए। ओके, एंड बाकी 3-4 कंप्यूटर वाले साथी भी रहेंगे आपके अधिकारी रहेंगे जो आपकी डीवी करवाएंगे। ओके साथियों, बड़े तरीके से बात करेंगे आपकी डाउट रहता है स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। स्क्रूटनी फॉर्म में साथियों के काफी करेक्शन यानी कि गलती हो चुकी है एंड वो घबरा रहे हैं भाई हमारा क्या होगा। तो आपको सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप डीवी करवाएंगे तब आपका है वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। वैसे आलोक राज जी ने बोला भी अभी कि आपको गलती नहीं करनी चाहिए, बाकी अगर आपकी गलती हो चुकी है तो आपको डीवी में आपका समाधान हो जाएगा। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ कैसे भी गलती हो वहाँ पे आपको डीवी में उसका समाधान हो जाएगा। बड़े तरीके से आपकी वहाँ पे
डीवी है वो संपन्न करवा दी जाएगी। ओके साथियों, ये आपकी जानकारी थी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी। एंड डीवी की आपकी डेट आ चुकी है, काफी सारे इंतजार भी करते हैं डीवी के लिए, बट देखिए फॉलो करते। ओके साथियों, एंड आप हेल्पफुल तो आपकी जानकारी है, एंड बड़े देखिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। एंड आप सभी रिक्वेस्ट रहेगी भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बट देखिए आगे की पढ़ाई जरूर रखना। धन्यवाद।